बिल्कुल, ये हमने तो जैसे अखबार में पढ़ने के बाद ही एक्शन ले लिया था। एक मीटिंग बुलाकर इसके लिए एक नोडल ऑफ़िसर नियुक्त कर दिया गया है और 15 बेड हमने आइसोलेशन के आइडेंटिफ़ाई किए गए हैं और 5 बेड आईसीयू के लिए अगर किसी को साँस की तकलीफ़ होती है, वेंटिलेटर पे डालना पड़ सकता है। इसके अलावा एडवाइज़री दी गई है डिपार्टमेंटों में कि ओपीडी में जो पेशेंट जिसमें ज़्यादा सिम्पटम जो फ्लू के आते हैं या इस तरह के सिम्पटम हैं, उनको आइडेंटिफ़ाई किया जाए और उनकी टेस्टिंग बढ़ाई जाए। टेस्टिंग के लिए एक एरिया रखा गया है, जो कि बाकी जगह से आइसोलेट होगा, 3rd फ्लोर में ओपीडी के। तो टेस्ट हमारे पास अवेलेबल है। इवन जो स्टेट गवर्नमेंट की एडवाइज़री डीजीएचएस की कल जो आई थी, उसमें भी यही लिखा गया कि कहीं से जो रेफरल के लिए टेस्ट के लिए आता है, वो पीजीआईएमएस में हमारे पास ही आएगा। जी। क्या कहेंगे लोगों को, क्योंकि नया वायरस है, इसको लेकर के क्या कहें आप? वायरस नया नहीं है। ये वायरस इनफैक्ट 2005 से भी रिपोर्टेड होता आया है और ये इसका एक हाई वो कह सकते हैं कि एक रिसर्जेंस कह सकते हैं और इस सीज़न में हो जाती है और ज़्यादा ये बुज़ुर्गों को और बच्चों को परेशान कर रहा है, पर ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देगा, ऐसा अभी तक इसके लक्षणों से समझ में आ रहा है। क्योंकि जिस तरह से कोरोना वायरस पीछे आया था, हाँ जी। काफ़ी हाँ। हानि हुई थी, जान-माल की भी हानि हुई थी, काफ़ी नुकसान हुआ था। तो इसको लेकर के क्या कहेंगे लोगों से अपील किस तरीके से? हाँ, यही है कि सावधानी में तो सबसे अच्छी चीज़ है कि आप मास्क लगा के रहें। जिसको खाँसी और ये लंबे सिम्पटम होते हैं, दूसरों से अपने आप को दूरी बना के रखें और सैनिटाइज़ हाथों को धोएँ, जो जैसे कि हम कोरोना के टाइम में प्रिकॉशन लेते हैं। पर इसकी जो सीवियरिटी है या डेडली उतना नहीं है जैसे कि कोरोना को हम सोचते थे। ये कॉमन टाइप का वायरस है। ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो सर इसके लक्षण क्या हैं, मतलब उसका क्या? गला खराब, खाँसी, गले में जलन होना, नाक का बहना, बुखार, शरीर में दर्द रहना, जो हर एक ऑलमोस्ट जितनी भी वायरस से फ्लू टाइप की जो बीमारियाँ होती हैं, वही लक्षण है, कोई अलग से इसका लक्षण ऐसा नहीं है। अभी तक कोई रोहतक में ऐसा केस आया है? नहीं। तो तैयारियाँ पूरी कर ली हैं? तैयारी बिल्कुल, वो तो वैसे ही इंस्टीट्यूट टर्शरी के होने के कारण हम तैयार रहते ही हैं, पर जैसे कि दिशा निर्देश मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से आते हैं या डीजीएचएस से आते हैं, उसके हिसाब से भी हम तैयारी करते हैं। इसमें हमने एक स्टेप आगे आकर पहले ही अपने आप को प्रिपेयर कर लिया था। सर ऑक्सीजन की भी कह रहे थे व्यवस्था की जाए सिविल हॉस्पिटल में, ये भी आदेश है। 5 बेड शुरू में रखवाए हैं, अगर ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास तो कोरोना में तकरीबन हम 120 बेड आईसीयू के यूज़ कर रहे थे। उस लेवल तक हम एक्सपेंड कर सकते हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से। स्पेशल वार्ड इस तरह का होगा? वो अभी हमने 15 बेड के लिए आइसोलेशन का आइडेंटिफ़ाई किया हुआ है। अगर ज़्यादा की ज़रूरत पड़ेगी तो दूसरे बेड वार्ड को हम कन्वर्ट कर सकते हैं आइसोलेशन के लिए।